वैसे तो पन्ना पवित्र नगर पन्ना में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं, लेकिन पन्ना में स्थित श्री बलदाऊ जी का मंदिर भक्तों की विशेष आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदाऊ जी की विशाल शालिग्राम प्रतिमा विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड को शेषनाग के रूप में फन पर धारण करने वाले सृजनना इस सृष्टि के कल्याण के लिए मानव अवतार लिए, जिन्हें बलदाऊ कहा गया। शेषावतार बलदाऊ भैया का जन्मोत्सव आज देश के इकलौते श्री बलदेव जी मंदिर पन्ना में पूरी भव्यता और सद्भाव के साथ मनाया गया। श्री बलदेव जी, जिनके एक हाथ में हल और दूसरे हाथ में मुसल लिए शालिग्राम पत्थर की प्रतिमा विराजमान है। मंदिरों, हीरो और झीलों की नगरी से जाने वाला पन्ना चारों ओर से घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा पवित्र नगर पन्ना में इन दिनों श्री बलदेव जन्मोत्सव, जिसे हलछठ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इस त्योहार को लेकर जन जन में उत्सुकता और उत्साह है। पवित्र नगर पन्ना में विश्व और अद्वितीय मंदिर है, जिनमें मुख्य रूप से श्री पद्मावती देवी जी मंदिर, श्री जुगल किशोर जी मंदिर, श्री प्राणनाथ जी मंदिर, श्री बलदेव जी मंदिर, श्री जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर और श्री गोविंद जी मंदिर सहित सैकड़ों मंदिर स्थापित हैं। ये सभी मंदिर रियासतकालीन राजा महाराजाओं के द्वारा बड़े ही धार्मिक आस्था के साथ बनवाए गए हैं। पन्ना में स्थित विश्व प्रसिद्ध अद्वितीय संरचना से स्थापित श्री बलदेव जी के मंदिर में हलछठ महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इस बार भी पन्ना के श्री बलदेव जी मंदिर में हलछठ महोत्सव की धूम देखने को मिली और बड़ी संख्या में पन्ना ही नहीं बल्कि दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस जन्मोत्सव में शामिल हुए। इस जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आए। इस महोत्सव में श्री बलदेव जी मंदिर को बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया है। ठीक 12 बजे भक्तों को बड़े इंतजार के बाद भगवान के दर्शन हुए। भक्त कई घंटों पहले से भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। पन्ना जिले में इस महोत्सव का एक अलग ही उत्साह रहता है और महत्व भी रहता है। श्री बलदेव जी मंदिर का महत्व इसीलिए और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस संरचना का मंदिर पूरे विश्व में कहीं और नहीं है और यह अपने आप में अनूठा एकमात्र मंदिर है। विजय दुबे की रिपोर्ट। विश्व में केवल 2 जगह हैं बलदाऊ जी के मंदिर, और इस मंदिर की तो ये स्थिति है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर आज जो इस त्योहार का महत्व है, हल षष्ठी के दिन बलदाऊ जी का जन्म हुआ था। उस दिन आज इस त्योहार को महिलाएं व्रत रहती हैं और अपने पुत्र की जन्म के लिए और पुत्र की लंबे आयु के लिए यह व्रत रहती हैं। और बलदाऊ जी चूँकि देवकी के पुत्र थे, सप्तम गर्भ से जो जीवित रहे, उसके पहले 6 जो पुत्र थे वो कंस ने उन्हें मार दिया था। तो यहीं से पुत्र, उनका पहला पुत्र जीवित रहा, जो संकर्षण करके माने उनके गर्भ से निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में उन्हें स्थापित कर दिया था। और उस दिन से इस पर्व को हल षष्ठी के रूप में मनाने जाने छठी को उनका हुआ था। और ये जो पन्ना का बलदाऊ जी का मंदिर है, ये तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी जो उत्तर भारतीय उत्कृष्ट कला और भव्यता, माने उत्कृष्ट कला और कलाकृति में तो बहुत सुंदर मंदिर है, लेकिन इसकी भव्यता जो है वो कहीं नहीं है पूरे विश्व में। इंग्लैंड के शहर पर चर्च की तरफ बनाया गया। अब ये तो मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो पूरा मंदिर है साहब। मंदिर की जो गुम्बज है, मंदिर का जो सिस्टम 16 कलाएं का है, वो मंदिर है। किसकी है 16 कलाएं? भगवान कृष्ण की 16 कलाएं हैं। और जो 16 कलाएं पे तो वो चर्च पे नहीं हो सकता। ये तो लोगों ने, चूँकि अंग्रेजों के समय में ये बना था, तो उसका रूपांतरण दे दिया, लोग कहने लगे। और ये वास्तव में मंदिर है, क्योंकि मंदिर में, चर्च में एक भाग होता है, बीच वाला भाग। मंदिर में 3 भाग होते हैं, एक भाग जाने का और दूसरा भाग निकलने का, एक दर्शन करने का। मध्य वाला भाग जो होता है वो दर्शन करने के लिए होता है। भगवान को कोई भी अपनी पीठ नहीं दिखाता है। पीठ दिखाने से उसके जन्म से लेकर के आज तक के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए मंदिरों में 3 रास्ते होते हैं, एक रास्ता जाने का, दूसरा दर्शन करने का, तीसरा किसानों का देवता माना जाता है। हाँ, भगवान बलदाऊ जी को, चूँकि उनका आयुध जो है हल और मूसल है। हल से जोता जाता है और मूसल से धान कूटी जाती है। तो धान जो होती है वो अक्षय होती है, इसलिए उनको किसानों का देवता माना, कृषि प्रधान, कृषि का देवता माना जाता है। पंडित योगेंद्र अवस्थी। बलभद्र महाराज का जन्म दिवस भी रहता है। आज दोपहर 12 बजे उनका जन्म समय था। पन्ना के इस ऐतिहासिक यूरोपियन आर्किटेक्चर पे बने हुए खूबसूरत मंदिर में आम जनता के समक्ष और श्रद्धालुओं के समक्ष 12 बजे ठीक
जन्म उत्सव मनाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं के मदद से और मंदिर की समिति के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उन सब की मदद से बेहतर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। महिलाओं के लिए ये आज का दिन यहाँ इस क्षेत्र में विशेषकर आकर्षण का केंद्र रहता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और बलभद्र भगवान की पूजा करती हैं। अपने बेटों के लिए विशेषकर वो लंबी आयु की और उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो आप देख ही रहे हैं खूबसूरत तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से पूरी व्यवस्था चल रही है। विश्व का इकलौता मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है, प्रशासन के तरफ से प्रयास किए जाएंगे। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये और देश विदेश से जो भी श्रद्धालु आते हैं इसकी तारीफ़ करते हैं। इसका आर्किटेक्चर बेमिसाल है। इसमें और भी सुधार धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बेहतर इसको करें। थैंक यू। मैं भगवान बलदाऊ जी का जब जन्म होता है तो हमारे परिवार का एक सदस्य आके यहाँ से पूजा प्रारंभ करके जाता है और बलदाऊ जी मंदिर का स्थापना किया गया था लगभग 180 वर्ष पहले महाराज उग्र प्रताप सिंह जी से, और उसी आधार पर हम परंपरा निभाने आते हैं और हर चढ़ के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आज बलदाऊ जी का, कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई बलदाऊ जी हैं उनका आज जन्म दिवस है। आज उनका प्रगटोत्सव हुआ है और इस हल सृष्टि का बहुत ही बड़ा महत्व है। महिलाएं अपनी संतान उत्पत्ति के लिए व्रत रखती हैं, बच्चों की लंबी आयु सुख समृद्धि की कामना करते हुए आज हर छठ का व्रत रखती हैं। आज के दिन व्रत वो पूजा हर छठ की जाती है जिसमें सभी मतलब आज गाय का घी वगैरह नहीं खाया जाता, मतलब पूरी फलाहार व्रत रखा जाता है जिसमें खेत वगैरह का अनाज वगैरह नहीं खाया जाता है। पूनम यादव, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी।